Hello students, today we are going to discuss our chapter number 9 of microeconomics, concepts of revenue. स्टूडेंट्स अभी तक हमने कॉस्ट को स्टडी कर लिया है। आज हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू से हमारा मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में। क्या कहते हैं कि रेवेन्यू किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी कमोडिटी का सेलिंग प्राइस होता है। अगर मैं कोई कमोडिटी सेल कर रही हूँ, उसकी सेल करने से मुझे जो भी मनी मिलती है वो मेरा क्या हो जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। जैसे मान लो कि मैंने एक बिस्किट का पैकेट सेल किया 10 रुपीज़ के लिए, तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स मैंने 10 रुपीज़ का एक बिस्किट पैकेट सेल किया, लेकिन उसको लेने में मतलब मैंने उसे कहीं से पहले ख़रीदा भी होगा या उसका मैंने प्रोडक्शन किया होगा, तो मुझे उसमें कुछ कॉस्ट भी लगी होगी। लेट अस सपोज कि 8 रुपीज़ मेरी कॉस्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि 10 माइनस 8, 2 रुपीज़ क्या हुआ, मुझे 2 रुपीज़ का वहाँ प्रॉफिट। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग कंसेप्ट है। रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को ही हम ऐड करते हैं। और प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, तो उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। फिर हमें कुछ कंसेप्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स रेवेन्यू से रिलेटेड। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू हमारा सम टोटल होता है रेवेन्यूज़ का, मतलब सेलिंग प्राइस का ऑफ ईच कमोडिटी। जैसे मान लो कि मैंने 10 यूनिट सेल की किसी भी कमोडिटी की, और ईच यूनिट मैंने 8 रुपीज़ में सेल की, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि वो रिसीट्स जो किसी भी गिवन आउटपुट की सेल से क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे यहाँ क्या करें कि अगर आपने 100 आइसक्रीम के स्लैब्स ₹100 पर स्लैब, एक स्लैब 100 रुपीज़ का, और 100 स्लैब्स आपने सेल किए, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 100 इंटू 100। तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जितनी भी यूनिट्स आपने किसी कमोडिटी की सेल की मल्टीप्लाई में उनका सेलिंग प्राइस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है कि टोटल रेवेन्यू को आप क्या लिख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू इनटू में क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी के। तो टोटल निकालने के लिए हमें ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एवरेज का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई में क्या क्या होता है, हमारा आउटपुट जितना हम सेल करते हैं, और एवरेज रेवेन्यू से क्या मतलब होता है, प्राइस से। फिर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि हमारे टोटल रेवेन्यू में एक एडिशनल यूनिट और सेल करने से जितना चेंजेस आता है वो हमारा क्या बन जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे 10 यूनिट्स मैंने सेल की और टोटल रेवेन्यू 100 आया, और जैसे ही मैंने 11 यूनिट्स टोटली सेल की तो टोटल रेवेन्यू हो गया 108। तो एक एडिशनल मतलब 10 से 11th यूनिट, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से मेरे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस हुआ, 108 माइनस 100, तो 8 रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द 11th यूनिट। 11th यूनिट से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 8 रुपीज़। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, TRN माइनस TRN माइनस 1। कि जैसे मान लो मुझे 11th यूनिट का निकालना था, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द 11th यूनिट्स, 11 यूनिट्स से जितना आया माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, 11 माइनस 1 10, 10 यूनिट्स का जितना भी आया। जैसे हमें मार्जिनल रेवेन्यू 10th यूनिट का निकालना तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट से जितना मिला माइनस में टोटल रेवेन्यू ऑफ 9 यूनिट्स। इलस्ट्रेशन भी आपको इससे रिलेटेड गिवन है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर टोटल रेवेन्यू 10,000 है, जब आपकी 10 यूनिट्स किसी कमोडिटी की सेल होती है, और वो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है 11,000 जब 11 यूनिट सेल होती है, तो हमारे इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना हुआ स्टूडेंट्स, 1000 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू कितना हुआ ऑन सेलिंग 1 एडिशनल यूनिट, 1000 का। और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम MR को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि MR क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। कि आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस आया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TR, और क्वांटिटी सोल्ड में कितना चेंजेस आया, डेल्टा Q। तो इलस्ट्रेशन भी आपको गिवन है स्टूडेंट। जैसे मान लो कि 10 यूनिट्स का TR आपके पास कितना आता है, 1000, 15 का 1500, तो चेंजेस कितना हुआ, 1500 माइनस 1000, 500 का। और आपकी क्वांटिटी पहले 15 यूनिट्स थी और अब कितनी हो गई, सॉरी पहले 10 यूनिट्स का सेल से आ रहा है 15 से, तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 5 यूनिट्स का। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 100 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मार्जिनल रेवेन्यू का अगर हम फॉर्मूला स्टडी करें तो क्या होता है, या तो आप क्या बोलोगे, TRN माइनस TRN माइनस 1 और डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q।
उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप सभी एमआर का सम टोटल करते हो तो आपके पास टीआर आ जाता है। ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स कि अगर आपने पहली यूनिट सेल की तो पहली यूनिट से आपको जो एमआर मिलेगा प्लस में सेकेंड यूनिट्स, वो दोनों का ऐड करोगे तो दोनों यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू ही आ जाएगा। थर्ड का ऐड कर दोगे तो थर्ड का आ जाएगा। तो समीशन ऑफ एमआर आपका किसके इक्वल होता है? टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू से हमारा मतलब क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा टी आर अपॉन क्यू, जबकि एम आर का क्या होता था? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, लेकिन एवरेज का क्या होता है? टी आर अपॉन क्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमें कितना गिवन है? 1000। क्वांटिटी सोल्ड कितनी है? 100। तो पर यूनिट ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने आए? 10 रुपीज़ का हमारा रेवेन्यू आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? रेट कि ओवरऑल आपने किस रेट से प्रोडक्ट को सेल किया। उसके बाद कहता है स्टूडेंट्स कि एवरेज रेवेन्यू को प्राइस क्यों कहा जाता है, वो आपको प्रूव करना है। तो अभी हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? टी आर अपॉन क्यू। और टी आर किसके इक्वल होगा? जितना हमने प्राइस है पर यूनिट मल्टीप्लाई में क्वांटिटी जितनी हमने सोल्ड की है। तो टी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ? पी इंटू क्यू। और ए आर क्या होता है मेरे पास? टी आर अपॉन क्यू। तो टी आर को तो मैंने पी इंटू क्यू लिख दिया और डिवाइड बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया? प्राइस के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब हम किसकी बात करते हैं कि एवरेज रेवेन्यू को प्राइस क्यों कहा जाता है। तो हम अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्या बोलते हैं हमें कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि वहाँ का जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, नोट द प्राइस मेकर। वो अपना प्राइस खुद नहीं डिसाइड करती, जो पूरी इंडस्ट्री का प्राइस डिसाइड हुआ होता है उसके ऊपर ही क्या करती है? सेल करती है। तो जब हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था तो वहाँ हमने देखा था कि उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, डिमांड की इन्फिनिटी होती है कि वो उस प्राइस पे कितने भी यूनिट सेल कर सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि प्राइस देखो 10 रुपीज़ पर यूनिट है और उसके ऊपर जो फर्म की सेल है वो कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 कितनी भी यूनिट्स हो सकती है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? पहले प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4 एंड 10 इंटू 5। तो उसका प्राइस रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस में टोटल रेवेन्यू n-1। तो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 10 है, 0 यूनिट्स पे 0 था तो मार्जिनल क्या हो गया? 10। सेकंड पे बात करें तो सेकंड यूनिट तक का टोटल रेवेन्यू माइनस में फर्स्ट यूनिट का 10। थर्ड पे थर्ड तक का टोटल रेवेन्यू माइनस में सेकंड यूनिट तक का टोटल रेवेन्यू तो भी 10। तो ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप शो कर रहा है क्या कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है? प्राइस के इक्वल होता है। टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू के इक्वल होता है। और टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू कहीं भी हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? प्राइस आ रहा है, वो क्या है? 10। और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे किसके इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू इंटू में क्वांटिटी। ये रहा मेरे पास एवरेज इंटू में क्वांटिटी, तो मेरे पास टोटल आ रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं? समीशन ऑफ एम आर भी बोल सकते हैं। तो समीशन ऑफ एम आर क्या किया? फर्स्ट यूनिट तक 10, 10 + 10 20, 30, 40 एंड 50। और एम आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। तो यही रिलेशनशिप स्टूडेंट्स हमने अभी तक परफेक्ट कंपटीशन में स्टडी किया। उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट्स? अब फ्यू मोर रिलेशनशिप्स क्या कह रहे हैं कि एम आर क्या होता है? सिंपली एन एडिशन होता है किसके अंदर? टी आर में। कि जब आपकी एक और एडिशनल यूनिट सेल होती है तो उसकी वजह से आपके टोटल रेवेन्यू में जितना एडिशन होता है वही क्या कहलाता है? एम आर। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है स्टूडेंट्स तो आपका एम आर और ए आर क्या होता है? इक्वल होता है। और अगर प्राइस कांस्टेंट है मतलब एम आर भी कांस्टेंट है और एम आर कांस्टेंट है तो वो एडिशन है टी आर में। तो टी आर में जो एडिशन होता है वो भी क्या होता है? एक कांस्टेंट रेट से होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें स्टूडेंट्स किसकी? परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स की। तो देखो क्या कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस क्या है? कांस्टेंट। कि आप उसी गिवन प्राइस पे कितनी भी सेल कर सकते हो। तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। कि आप चाहे इतनी क्वांटिटी सेल करो, चाहे इतनी करो, चाहे इतनी करो और कितनी मर्जी करो, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू है उसने क्या रहना है? 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रहना है। और अगर हम टी आर की बात करें स्टूडेंट्स तो टी आर क्या होगा? हमारा स्ट्रेट लाइन होगा एक कांस्टेंट स्लोप के साथ और अपवर्ड स्लोप करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टी आर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा कि
ईच एडिशनल यूनिट से हमारे पास जो TR में एडिशन होगा वो कितना होगा, 10 रुपीज़ का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनेगी हमारी TR का। तो ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स कि TR किसके इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू इनटू में क्वांटिटी सोल्ड। तो एवरेज रेवेन्यू मेरा कितना है OS और क्वांटिटी सोल्ड कितनी है OL। तो मैंने क्या किया OL इंटू में OS, और OS किसके इक्वल है OP के। तो एरिया OLSP क्या आ गया मेरे पास, टोटल रेवेन्यू। या टोटल रेवेन्यू को मैं क्या बोल सकती हूँ, समीशन ऑफ MR। तो MR का समीशन क्या है मेरे पास, यही एरिया ही तो है। तो ये क्या बन गया मेरा टोटल रेवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया टोटल रेवेन्यू, कुछ कंसेप्ट्स और टोटल रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके स्टूडेंट्स।